नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमें मॉडल बिल्ड करना है, लेकिन मॉडल बिल्ड करने से पहले एक छोटा सा काम और करके आते हैं। लेट अस सिंपली डिवाइड अवर डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर देते हैं। क्या है ना, अभी हमारे पास 1000 सैंपल्स हैं, तो उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करने के लिए वी हैव फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये करके आ जाते हैं। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज अ प्री डिफाइंड पैकेज जो कि sklearn लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। ये किस लिए यूज किया जाएगा? टू डिवाइड योर डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पार्ट। देखो, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग लगाई जाती है ट्रेनिंग डेटा पर और उसके बाद की जाती है उसकी टेस्टिंग। तो पहला फर्स्ट लेवल क्या है हमारा? टू ट्रेन दी डेटा, और डेटा को ट्रेन करने के लिए वी नीड टू डिवाइड इट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो पहले क्या करना है, आपने इंपोर्ट करना है यूजिंग दिस स्टेटमेंट। तो क्या लिखा? फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो अब हम जाकर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल करते हैं यहां। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, अब उसमें पास क्या करना है मुझे? एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल और टेस्टिंग का साइज, कि क्या डेटा, कितने परसेंट डेटा टेस्टिंग में डालना है। तो लेट्स से 25% डेटा मेरे को टेस्टिंग में डालना है, तो 0.25 लिख दो आप। फिर आपको मिलेंगे 4 वेरिएबल, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। So now your data is divided into training and testing. तो एक्चुअली जो ओरिजिनल डेटा था, अगर आप उसकी शेप चेक करोगे तो 1000 मिलेगी, लेकिन अब अगर आप एक्सट्रेन की शेप चेक करोगे तो कितनी मिलेगी? 750, क्योंकि 75 डेटा रह गया है ट्रेनिंग में और 25% डेटा चला गया है टेस्टिंग में। सो आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। और डेटा ना यहाँ शफल हो गया होगा फिर से। तो अगर आप चाहते हो शफल ना हो तो रैंडम स्टेट आपके पास अवेलेबल है। इफ यू वांट कि नहीं, रैंडम स्प्लिट नहीं होना चाहिए, एक जैसा डेटा रहना चाहिए, जैसा मेरा वैसे ही आपका हो, तो रैंडम स्टेट पास कर देंगे। बट राइट नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि रैंडम स्टेट पास करना है। तो ये हो गया मेरा डेटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड। नाउ द नेक्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट इज द बिल्डिंग अवर मॉडल। तो फाइनली यहां से मुझे क्या करना है? अपना मॉडल बिल्ड करना शुरू करना है। मॉडल बिल्ड करने का मतलब ये है कि मुझे अब फाइनली अपना डीप लर्निंग का मॉडल देखना है कैसे बिल्ड होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे मॉडल बिल्ड करने के लिए? तो वी सिंपली हैव टॉर्च अवेलेबल। हमने टॉर्च को ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। तो टॉर्च इंपोर्ट करने के बाद हम लोग पहली जो सेटिंग होगी अपनी वो ये होगी कि हम जाकर ऐसा कुछ करें। लेट्स टेक डिवाइस। ये इसलिए है कि हम लोग ना जाकर क्यूडा सेटिंग्स करते हैं। तो बेसिकली दिस इज फॉर जीपीयू सेटिंग, सेटअप जीपीयू फॉर डीप लर्निंग मॉडल। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जीपीयू की जरूरत नहीं है, बट अगर जीपीयू होगा तो हमेशा जो ट्रेनिंग होगी वो फास्टर होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइस इज इक्वल्स टू क्यूडा इफ टॉर्च डॉट क्यूडा डॉट इज अवेलेबल। तो अगर इसका मतलब मेरी मशीन में यहां पर जीपीयू अवेलेबल है, तो डिवाइस वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यूडा। तो आप चाहे तो डिवाइस वेरिएबल की वैल्यू चेक कर लो क्या है, तो उसकी वैल्यू या तो क्यूडा होगी या सीपीयू। तो राइट नाउ इट इज शोइंग सीपीयू। सीपीयू क्यों शो कर रहा है? इसलिए कह रहे हैं ये जो आप बाय डिफॉल्ट गूगल कोलैब पे काम कर रहे हो ना, इसके रन टाइम में जाकर देखो, बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है? पाइथन 3 हार्डवेयर एक्सेलरेटर नन। तो इसको आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? जीपीयू। जब इसको सेलेक्ट करके सेव करेंगे तब ये जाकर जीपीयू दिखाना शुरू करेगा। ओके, अभी फिलहाल मैं बस इसको लिखकर छोड़ दे रहा हूं कि इन फ्यूचर हम जब ट्रेन करने जाएंगे तब मैं इसको चेंज करूंगा। राइट नाउ जीपीयू इज नॉट अवेलेबल, सीपीयू इज अवेलेबल। सो वी जस्ट सेटअप अवर मशीन अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए हम लोगों ने सेट किया। नाउ द थिंग इज कि क्यूडा क्या होता है? तो बेसिकली हम लोगों के पास जितनी भी ये मशीन्स होती हैं, जीपीयू बेस्ड मशीन्स होती हैं, इन सब के अंदर एक ग्राफिक कार्ड होता है एनवीडिया का। तो अगर वो आपको चाहिए कि हाँ वो सपोर्ट हो जाए तो उसके लिए क्यूडा की टूल किट आती है। ठीक है, इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दी एनवीडिया। ठीक है, तो ये क्यूडा टूल किट क्या होती है? पूरी जीपीयू की सेटअप करने की एक आपकी टूल किट अवेलेबल होती है। सो फॉर जीपीयू एक्सेलरेटेड मशीन्स वी सेटअप सिंपली दिस थिंग। तो इसको सेटअप किया जाता है अपनी मशीन के अंदर।
अब ताकि गूगल कोलैब यूज करने का फायदा यही तो है, ताकि आपको अपनी मशीन में ये सब सेटअप ना करना पड़े, आपको जीपीयू सेटअप ना करना पड़े, इसलिए गूगल कोलैब खुद से कहता है मेरा आप कोलैब यूज करो, मैं आपको जीपीयू प्रोवाइड करूंगा। सो CUDA इज अ टूल किट विच कंटेन्स ऑल द नेसेसरी थिंग्स फॉर जीपीयू। तो जो भी जीपीयू के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें कौन कंटेन करता है अपने पास? CUDA। ओके, इसको सेटअप किया जाता है अपने विंडोज के अंदर अगर आपकी मशीन में एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है तो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इसके बाद क्या होगा कि हमें बनाना है अपना ANN का मॉडल। ANN का मॉडल हम लोगों को पता है कैसे बिल्ड किया जाता है, हम लोगों ने स्क्रैच से बनाना सीखा हुआ है। बट नाउ वी हैव PyTorch लाइब्रेरी अवेलेबल और इसी के थ्रू हमें अपना मॉडल बिल्ड करना है। In order to build the model using PyTorch, we are going to create a class first. Actually, class banana is not must have, is not mandatory, but still it will be a better practice for you all to learn building the model using the classes. उसके reasons क्या होंगे? हमारे पास PyTorch के अंदर एक NN नाम से मॉड्यूल होता है, that is न्यूरल नेटवर्क। इट्स लाइक कि आपके पास न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंट करने के लिए PyTorch ने आपको एक मॉड्यूल जैसा कुछ प्रोवाइड किया। ओके, सो इफ यू वांट टू यूज दैट मॉड्यूल, अगर आपको वो मॉड्यूल यूज करना है PyTorch इंप्लीमेंट करने के लिए, सो वी नीड टू इम्पोर्ट दैट एज वेल। क्योंकि क्या होगा, हम लोग जितना भी अपना मॉडल बिल्ड करने वाले हैं PyTorch के अंदर, तो PyTorch ने ऑलरेडी हम लोगों को एक NN के नाम से मॉड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है। आई डोंट थिंक वी हैव imported दैट येट, उसको हमने इंपोर्ट नहीं किया अभी तक। सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट दैट एज वेल। सो फ्रॉम torch वी नीड टू इंपोर्ट NN। ओके, so NN is one of the major thing that is responsible for neural network। अब जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि PyTorch और NumPy में क्या डिफरेंस है, दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। PyTorch के पास NN नाम का मॉड्यूल है that helps you to build neural network। NumPy के पास ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो वी कैन सिंपली इंपोर्ट NN फ्रॉम द Torch मॉड्यूल। तो हम लोगों ने Torch मॉड्यूल के अंदर जाकर NN यानी कि न्यूरल नेटवर्क को इंपोर्ट किया। ओके, अब इसको इंपोर्ट क्यों किया? क्योंकि क्या होगा, जैसे हम लोगों ने जब स्क्रैच से डीप लर्निंग लिखा था तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने नेटवर्क बिल्ड किया था। और नेटवर्क बिल्ड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जाकर ऐसा लिखा था कि पहले एक लेयर बनेगी, उसमें एक्टिवेशन लगेगा, उस पर इक्वेशन भी हम लोगों ने हार्ड कोड खुद से लिखी थी ना, हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी सम ऑफ xi डॉट wi, सब कुछ खुद से किया था। यहाँ कुछ नहीं करना। ओके, लेट्स क्रिएट अ मॉडल, इसका नाम रख देते हैं मॉडल, और यहां जाकर लिखते हैं NN डॉट मॉड्यूल। क्या होता है कि जब हम टॉर्च को इंपोर्ट करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि मैं फ्रॉम टॉर्च इंपोर्ट NN लिखूं। ओके, मैं डायरेक्टली टॉर्च डॉट NN भी लिख सकता था, बट जब भी मुझे इस NN की जरूरत पड़ेगी तो हर बार मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टॉर्च डॉट NN लिखना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि मैं टॉर्च के अंदर जाकर NN को अलग से इंपोर्ट कर लूं, so that I can write NN डॉट मॉड्यूल, और आगे जो भी लेयर्स मैं बिल्ड करूंगा उनके साथ बस मैं NN डॉट करके कुछ लिख कर आ जाऊंगा। तो हमने क्लास बनाई जिसका नाम रखा मॉडल, और मॉडल के अंदर हम लोगों ने इनहेरिट किया एक NN डॉट मॉड्यूल। NN डॉट मॉड्यूल इज अ क्लास दैट इज प्री डिफाइंड इनसाइड PyTorch लाइब्रेरी, जिसको हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। और उसका रीजन अभी आने वाला है बहुत जल्दी कि क्यों उसको इनहेरिट करते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस के थ्रू आप लोगों को ओवरराइडिंग ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं। सो the very first method that we have to build is init। हमें सबसे पहला मेथड कौन सा बनाना होता है इसमें, init। और init के अंदर क्या जाता है, सेल्फ। ये पाइथन का एक बेसिक फंडामेंटल है कि जब भी आप कोई क्लास ऑब्जेक्ट कुछ बनाने जाते हो तो क्लास बनाने के लिए हम लोग उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो init इज द कंस्ट्रक्टर, दैट इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ आवर क्लास। सी प्लस प्लस या जावा जैसी प्रोग्रामिंग्स अगर आप लोग पढ़ते हो तो उनके अंदर कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम की तरह होता है। अगर आपने सी प्लस प्लस या जावा नहीं पढ़ा है, पाइथन पढ़ी है और उसमें आपने क्लास नहीं बनाई है, यू डोंट नो कि क्लास कैसे बनती है, तो क्लास बनाने का सिंटेक्स तो सिंपल है। अब क्लास के अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा कंस्ट्रक्टर का बनता है। तो पाइथन सेज कि आपको इनिट करना है, और इनिट के पहले डबल अंडरस्कोर, इनिट के बाद डबल अंडरस्कोर लगाना है, और उसके अंदर एक सेल्फ नाम से आपने आर्ग्यूमेंट पास करना है। अब एक्चुअली आर्ग्यूमेंट का नाम कुछ और भी हो सकता है, बट सेल्फ इज द स्टैंडर्ड जो कि करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने का काम करता है। अब जब आपने NN डॉट मॉड्यूल को कॉल किया तो यहां से हम लिखते हैं सुपर
dot double underscore init. It means from here we are calling the parent class constructor. यहां से हम किसको कॉल लगा रहे हैं? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. पेरेंट क्लास कौन है? nn डॉट मॉड्यूल. nn डॉट मॉड्यूल इज अ पेरेंट क्लास ऑफ अवर मॉडल क्लास. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एक्चुअली, कि अगर आप इनहेरिटेंस से फेमिलियर हो तो ये बात समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप इनहेरिटेंस से फेमिलियर नहीं हो तो इट सिंपली मींस मॉडल एक चाइल्ड क्लास बन गई, उसने मॉड्यूल नाम की क्लास को इनहेरिट किया, तो उसके पास भी तो कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि हर क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर होता है. तो इफ यू वांट टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर तो ऐसा लिखना पड़ता है. ये सब इसमें से अभी तक कुछ भी डीप लर्निंग से रिलेटेड हमने नहीं लिखा है, अभी भी मॉडल बनाने से रिलेटेड अभी तक कुछ भी नहीं किया है, अब करना शुरू करेंगे. द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज कि हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम अपनी लेयर्स बिल्ड करेंगे. हम लोग को क्या करना है, वन बाय वन अपनी लेयर बिल्ड करनी है. कि आप इसमें एक लेयर बिल्ड करोगे, उस लेयर के अंदर आप बताओगे न्यूरॉन्स, इनपुट न्यूरॉन्स, आउटपुट न्यूरॉन्स कितने होंगे. सो लेट्स क्रिएट लेयर. तो लेट अस फर्स्ट क्रिएट इनपुट लेयर. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट लेयर बनाते हैं. इनपुट लेयर बनाने के लिए हम लिखते हैं nn डॉट लीनियर, और उसके अंदर हमारे पास एक आर्गुमेंट होगा जिसका नाम होता है इन अंडरस्कोर फीचर, यानी कि इनपुट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पास करो कितने होंगे. तो इन अंडरस्कोर फीचर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इनपुट न्यूरॉन्स. तो इनपुट न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए, जितने हमारे डेटा के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. हमारे डेटा में कितने कॉलम्स हैं, 2. तो इनपुट फीचर्स विल बी 2. सेकेंड आर्ग्यूमेंट वी हैव टू पास इज आउट फीचर्स, यानी कि हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स पास करने हैं फ्रॉम इनपुट टू हिडन जाना है. तो सो दिस इज आउट फीचर्स. यू कैन पास 4 5 एनी नंबर यू वांट. सो आई एम जस्ट पासिंग 4. तो मेरे आर्किटेक्चर में, डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर में क्या होगा, 2 इनपुट न्यूरॉन हो गए इनपुट लेयर के अंदर, और हिडन लेयर में होंगे 4. लेट्स पुट इट इन अ वेरिएबल सेल्फ डॉट लेयर 1. इसका नाम अभी लेयर 1 रख देते हैं. तो ये बनाई हम लोगों ने अपनी सबसे पहली लेयर. लेट अस क्रिएट अनदर लेयर, लेयर 2. अब जब आप लेयर 2 बनाओगे तो लेयर 2 का इनपुट फीचर कितना होगा, जितना पहले का आउटपुट है, दैट इज 4. और इसका आउटपुट आप कितना रख देते हो. तो अगर मैं 2 ही लेयर बनाना चाहता हूं या 3 लेयर बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं ऐसा कर देता हूं. ऑलराइट, तो हमने क्या किया, क्रिएट करनी है इनपुट लेयर. उसके साथ साथ मैं यहां लिख देता हूं कि इन अंडरस्कोर फीचर्स का मतलब क्या है, इनपुट न्यूरॉन्स इन अवर इनपुट लेयर. आपकी इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं. आउट फीचर्स का मतलब क्या है, यहां पर हिडन लेयर न्यूरॉन्स दैट इज कनेक्टेड विद इनपुट लेयर. ये उस इनपुट लेयर से कनेक्टेड है जो बाय डिफॉल्ट आपकी इनपुट लेयर है, उसके साथ ये कनेक्टेड है. ओके, तो अब अगर आप इसका आर्किटेक्चर समझना चाहते हो तो अभी तक ये कुछ ऐसा आर्किटेक्चर बना है, देखो. तो इट इज लाइक कि सबसे पहले हमारे पास यहां पर 2 हिडन न्यूरॉन्स हैं. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. ओके, ये 2 हिडन न्यूरॉन है. ये आपने इनपुट फीचर इज इक्वल्स टू 2 किया है ना, ये उसके लिए कि हिडन न्यूरॉन इज इक्वल्स टू 2. अब हमने आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स बताए हैं, 4. आउटपुट लेयर इन द सेंस जो इनपुट के नेक्स्ट लेयर है. तो मैं जाकर ऐसा लिखता हूं 1 2 3 और ये 4. तो हमने बताया इनपुट लेयर में 2 न्यूरॉन होंगे और आउटपुट में 4 होंगे. फिर नेक्स्ट लेयर बनाते हैं. नेक्स्ट लेयर हमारी यही है, लेयर 2 यही है, बस उसके साथ आउटपुट लेयर को कनेक्ट कर दिया और बता दिया आउटपुट लेयर में सिर्फ कितना न्यूरॉन होगा, ओनली 1. ओके, तो इनपुट फीचर मतलब 2 न्यूरॉन हो गए आपके, और वो 2 न्यूरॉन 4 न्यूरॉन से कनेक्टेड होंगे. दिस इज लाइक दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड. इस तरीके से मैं इस पूरे मॉडल को कनेक्ट कर देता हूं. इट्स कनेक्ट ऑल द लेयर्स टुगेदर. तो ये हो गई आपकी इनपुट टू हिडन. आई होप इट मेक सेंस, इट इज क्लियर टू यू. तो ये जो पहली लाइन आपने लिखी है ना, सेल्फ डॉट लेयर 1 इज इक्वल्स टू दिस, उससे ये हुआ है. इनपुट फीचर में 2 न्यूरॉन आ गए, आउटपुट फीचर में 4 न्यूरॉन चले गए.
अब नेक्स्ट वाली जो लेयर है उसको इनपुट में 4 न्यूरॉन मिलेंगे और आउटपुट में 1 न्यूरॉन हो गया उसके लिए। तो दिस इज गोइंग टू बी अवर आर्किटेक्चर। ये हमारा आर्किटेक्चर बना है इस कोड से। आई होप दैट इज क्लियर। एक बार हम लोग वापस समझ रहे हैं nn डॉट लीनियर। देखो nn डॉट लीनियर क्या है, आपकी वो वाली इक्वेशन इंप्लीमेंट करके आता है, लीनियर इक्वेशन। ओके, सो व्हेन यू राइट nn डॉट लीनियर, सो इट अप्लाइज लीनियर इक्वेशन। अब आप लोग अच्छे से आपको होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या थी। दैट वाज सिंपल, द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, या फिर इस वाले सिनेरियो में हम क्या बोलते हैं, x डॉट w प्लस बायस। ये हम लोगों की इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन यही तो है हमारी। तो nn डॉट लीनियर कहता है अभी तो इस पर सिर्फ लीनियर अप्लाई हुआ है, देयर इज नो एक्टिवेशन येट। आप सोच लो अभी तक तो इस पर कोई एक्टिवेशन भी नहीं लगा है। गेटिंग अ पॉइंट? आप सोच रहे हो अभी तक तो कोई एक्टिवेशन लगा ही नहीं है। तो इट इज अ लीनियर मॉडल। अभी तो ये लीनियर मॉडल की तरह काम करने वाला है एग्जैक्ट। इसमें कुछ नहीं होगा, अभी लीनियर मॉडल की तरह चलेगा, ये आप देखना। तो अगर हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे ना, तो क्लासिफिकेशन भी लीनियर होगी। दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एक्टिवेशंस, कि एक्टिवेशन क्यों चाहिए, नॉन लीनियरिटी क्यों चाहिए। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, लीनियर क्लासिफिकेशन करके देगा। हमारा डेटा है ही नहीं ऐसा कि लीनियर क्लासिफिकेशन कर पाए। लीनियर क्लासिफिकेशन का मतलब आप सोचो, ये पता है क्या करने वाला है? मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे क्लासिफाई कर देगा इस डेटा को, इस तरीके से। गेटिंग अ पॉइंट? ये कुछ ऐसे करने वाला है, सोचो जरा अब। ठीक है, बट ये सीखना जरूरी है हमें, बाद में हम इसको नॉन लीनियर करेंगे, बट एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट हम लोग लीनियर लगाकर ये चेक कर ले रहे हैं कि अगर सब लीनियर तो लगाना ही लगाना है, लीनियर के ऊपर एक एक्टिवेशन अप्लाई होगा फिर। तो द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव अप्लाइड इज nn डॉट लीनियर। इनपुट फीचर्स हो गए, आउटपुट फीचर्स हो गए, और मॉडल रेडी हो गया हम लोगों का यहाँ तक। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि अब हमें ना एक मेथड मिलता है जिसका नाम है फॉरवर्ड। क्योंकि अब हमें इंप्लीमेंट क्या करना है, पहले फीड फॉरवर्ड इंप्लीमेंट करना है। टू इंप्लीमेंट फीड फॉरवर्ड क्या होता है कि आपने जो मॉडल अभी अभी बनाया, दिस मॉडल दैट वी हैव बिल्ड, में क्या करना है, फीड फॉरवर्ड, यानी कि इनपुट पर जाना है, इनपुट से हिडन, हिडन से आउटपुट जाना है। तो फॉरवर्ड के लिए भी हर एक मेथड में सेल्फ तो जाएगा ही जाएगा, प्लस इसमें एक और आर्ग्यूमेंट जाने वाला है, दैट इज योर इनपुट डेटा। So we are going to pass input data as an argument in this forward method. बदले में ये क्या करता है, ये जाकर कहता है देखो, सेल्फ डॉट लेयर अंडरस्कोर टू। ये जो लेयर टू होगी मेरी, इस लेयर टू में एक्चुअली इसको थोड़ा अगर बेटर समझे तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, लेयर वन के अंदर पास करना है अपना इनपुट डेटा। ओके, इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लेट्स नेम इट एज एक्स। और फिर जाकर आपको सेल्फ डॉट लेयर टू के अंदर रखना है एक्स, एंड यू कैन रिटर्न इट। तो ये क्या हुआ हमारा, फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सो लेट मी राइट डाउन इन कमेंट। फर्स्ट वी पास our input data to forward method. Second thing, then layer 1 will receive input data, and then we pass layer 1 output to layer 2। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो लेयर 1 का आउटपुट है वो किसको दे दिया, लेयर 2 को दे दिया, और लेयर 2 एक आउटपुट देगा, वो हम रिटर्न कर देंगे। देन वी रिटर्न आउटपुट that is coming out from layer 2। तो जो भी लेयर 2 रिटर्न करेगा उसको हम बाहर रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, ये तैयार है हम लोगों का मॉडल। दिस इज द कोड दैट वी हैव यूज्ड टू बिल्ड मॉडल फॉर अवर ANN using PyTorch. Now the next step is to create the object of our model class. अब हम अपनी मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाते हैं। तो जब हम मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी सारी चीजें इनिशियलाइज होंगी।
So let us simply write model is equals to model and that's it. ये बन गया हमारे मॉडल का ऑब्जेक्ट. एंड इफ यू वांट टू टेल योर मॉडल कि मुझे इस मॉडल को किस डिवाइस पर बनाना है, सीपीयू या जीपीयू, तो यहाँ पर ऐसा पास कर सकते हो आप. सो हियर यू आर टेलिंग योर मॉडल कि इसको जीपीयू पर रन करना है कि सीपीयू पर रन करना है. एंड देन यू कैन इवन सी द आउटपुट ऑफ योर मॉडल. तो आपको नजर आएगा कि वी हैव टू लेयर्स, एक्चुअली 3 लेयर्स, 3 लेयर है हमारे पास रियल टाइम में. तो लेयर 1 इज कंबाइनिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट, लेयर 2 इज सेइंग फ्रॉम आउटपुट टू हिडन. और आप देख सकते हो लास्ट में बायस इज इक्वल्स टू ट्रू है अपने आप. इसका मतलब इसके पास पहले से बायस इज इक्वल्स टू ट्रू नाम से कुछ था. ओके, सो फर्स्ट वी क्रिएटेड द मॉडल. तो हमने पहले क्या किया, अपनी मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ताकि हम इस पूरे मॉडल को इनिशियलाइज कर सके. तो जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, दिस थिंग कम्स इनटू द मेमोरी. अपने मॉडल का ऑब्जेक्ट बना, फिर डॉट टू मेथड के थ्रू आपने डिवाइस पास की. हमारे डिवाइस वेरिएबल में फिलहाल सीपीयू लिखा हुआ है, तो इट मींस दिस मॉडल इज विल बी रनिंग ऑन सीपीयू नॉट जीपीयू. और फिर जाकर हमने मॉडल को प्रिंट किया, तो वी कैन सी कि हाउ एग्जैक्टली अवर मॉडल लुक लाइक. सो बेसिकली अभी हमने जो मॉडल बनाया उसके लिए पहले हम लोगों ने क्लास बनाई जिसका नाम था मॉडल. उसके अंदर हमने ये सब कुछ इतनी मेहनत करके एक मॉडल बिल्ड किया जिसको हम आगे चलकर यूज करने वाले हैं काफी. बट देर इज वन मोर वे टू बिल्ड द मॉडल. सेम आर्किटेक्चर, सेम लेयर्स का एक और मॉडल बनाने का सिंपल तरीका है जिसमें कि आपको क्लास भी नहीं बनानी है. ओके, सो लेट्स नेम इट एज मॉडल 2. इसका नाम मैं मॉडल 2 रख देता हूँ. तो इसको बनाने के लिए देर इज अ प्री डिफाइंड, अगेन देर इज अ क्लास जिसका नाम है सीक्वेंशियल. और इसके अंदर जाकर आप लिख सकते हो अपनी लेयर्स डायरेक्टली. लाइक मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड दैट्स इट. ये देखो जी, मॉडल तैयार है. और इसी में आगे लिख दो टू डिवाइस एंड योर मॉडल इज रेडी. अब आप सोचो, जब ये हो सकता था तो वो क्यों किया ऊपर हमने. एक्चुअली आगे बहुत सारी सिचुएशंस में हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं. क्योंकि क्या होगा, जब आप एक मॉडल बिल्ड करोगे उसमें लेयर्स को आपने अपेंड कराना होगा, तो दिस वन विल बी द रिकमेंडेड वन. क्योंकि ये सीक्वेंशियल है, इसमें आप नाम पढ़ोगे क्लास का, दैट इज सीक्वेंशियल. तो ये कहता है कि अब हमेशा अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीक्वेंशियल कंप्यूटेशन करनी है तो यूज दिस. ठीक है, तो इसको जब बहुत कम हम लोग वैसे भी यूज करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी क्रिएटिंग आइदर द क्लास. तो अगर हमने ऐसे बनाना है तो वी हैव सीक्वेंशियल, उसमें 2 लेयर बनाई है आपने एज इट इज एंड डन. अब मॉडल इज रेडी. बाय डिफॉल्ट देयर विल बी नो सच बिग डिफरेंस, ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होगा. जो एक्यूरेसी ऊपर वाले मॉडल से आएगी वही एक्यूरेसी नीचे वाले मॉडल से आने वाली है. बोथ द मॉडल्स विल गिव यू सेम एक्यूरेसी. दोनों मॉडल की एक्यूरेसी आपको सेम मिलने वाली है. ऑल राइट, आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर.